खतरनाक लड़ाकू विमान दिखाए। लड़ाकू विमान का वीडियो जारी कर दिखाई ताकत। Su-57 का वीडियो दिखाकर अमेरिका को किया चैलेंज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। एक वेस्टर्न फिलोसोफर ने कहा था कि दुनिया अपने लिए मौत का सामान बना रही है और इसे खत्म करने की जरूरत नहीं। और आज की तारीख में ये बात सही साबित होती है। जी हाँ, क्योंकि दुनिया में जो हथियारों की होड़ मची है ना, और नई पीढ़ी के जो हथियार इस वक्त बन भी रहे हैं या फिर बनाए जा रहे हैं, वो अपनी कहानी खुद ही कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि जिस दिन किसी का दिमाग घूमा, उस दिन दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई देश नक्शे से पूरी तरह से साफ नजर आएगा। अब उसी कड़ी में सोचिए, दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान स्टील फाइटर से भी आगे 5वीं पीढ़ी का यानी कि 5th जनरेशन का Su-57 की ताकत और विनाश के बारे में दुनिया ने देख लिया है। बात दरअसल ये है कि रूस ने अपने खतरनाक 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ मशीन Su-57 के बारे में एक नया और ध्यान खींचने वाला एक वीडियो जारी किया है। इस बार कैमरे ने जेट के अंदर के सबसे रहस्यमय हिस्सों में से एक के अंदर की कहानी को दिखाया है। ये सिर्फ एक तकनीकी झलक बिल्कुल नहीं है, ये रूस का रणनीतिक खुलासा है जिसे आधुनिक हवाई युद्ध का चेहरा बदल के रख दिया है जिसने। और लड़ाकू विमानों के विशेषज्ञों की माने तो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का एक बुनियादी सिद्धांत है, जब भी संभव हो हथियारों को विमान के अंदर रखा जाए ताकि रडार कम जाने। लेकिन रूस ने अपनी काबिलियत को दुनिया के सामने शान से पेश किया। रूसी इंजीनियरिंग ने भी इसी सिद्धांत को अपनाया है। वीडियो में साफ दिखता है कि जेट को आंतरिक क्रूज मिसाइलों और लंबी दूरी की मारक क्षमता के साथ बनाया गया है, एक ऐसा विकल्प जो अमेरिकी F-22 और F-35 के पारंपरिक स्टील्थ पहिए से अलग रणनीति का संकेत देता है। इससे आप ये बात समझ सकते हैं कि अपनी तकनीक को कैसे दुनिया के सामने दिखाकर रूस ने अपनी बादशाहत को बता दिया है और दुनिया को ये भी बता दिया है कि हम औरों से बहुत ज्यादा बेहतर हैं। अब जानकारी देते चले कि जो फुटेजेस सामने आई हैं उससे मुख्य केंद्रीय हथियार कक्ष और विंग रूट के नजदीक स्थित साइड मेन्यू की तस्वीर साफ दिखती है। ऐसा लगता है कि ये कक्ष बड़े, गहरे और बहुमुखी है, हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह की मिसाइलें संभालने में सक्षम। विशेषज्ञों का आकलन है कि Su-57 में कुल 8 से 10 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिनमें से 6 से 8 मुख्य केंद्र हैं। यही वो क्षमता है जिसने इसे स्टील स्ट्रेंथ इन और लंबी दूरी स्ट्राइक पैलेट का संयोजन बना दिया है। तो रूसी लड़ाकू विमान को बनाने का मकसद ये है कि ये लोकल और वायु रक्षा को दरकिनार कर गहरे लक्ष्य साध सके। रिपोर्ट्स और खुलते हुए सबूत ये कह रहे हैं कि Su-57 ने KH-59M-K2, KH-69 जैसे स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइलों को उपयोग वो कर सकता है। Su-57 की ताकत क्या है? लड़ाकू विमान सुरक्षित दूरी से हमला कर सकता है। Su-57 लॉन्चर की भूमिका भी निभा सकता है। ये जेट केवल पारंपरिक एयर डोमिनेंस के लिए नहीं है, इसे एक मोबाइल लंबे हिट करने के लिए ताकत रखता है, जो रडार से छिपते हुए दूर के लक्ष्यों पर मिसाइल छोड़ सकता है। तो इससे आप ये साफ समझ सकते हैं कि कैसे लड़ाकू विमानों के प्रयोग और बनाने में एक बार फिर रूस ने बाजी फाइनली मार ली है। जानकारों के माने तो जब ये आंतरिक रूप से मिसाइल लेकर जाता है तब भी ये रडार की नजर में कम आता है, और अगर देखिए मिसाइल आवश्यक हो तो बाहरी हार्ड पॉइंट्स भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इस समय सोचे स्टील फेल हो जाते हैं। Su-57 की आई तस्वीरें और वीडियोस इस लचीलेपन को बताता है कि Su-57 असली युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले नए हथियारों का एक परीक्षण है। इस वीडियो के आने के बाद से देखिए लोगों का इसे साफ कहना है रूस से अपने इस खतरनाक लड़ाकू विमान को युद्ध में वो इस्तेमाल जरूर करेगा। 24-25 के दौरान कुछ घटनाओं में Su-57 के हवाई अड्डों पर हमले और नुकसान की यादें बताती हैं कि रूस से पहले भी इसका प्रयोग वो कर चुका है और अब जाके सारी बातें वो बता रहा है। तो ये याद दिलाता है कि महंगाई और उन्नत तकनीक भी युद्ध के हुए नुकसान रोक नहीं पाएंगे। रूस ने यह भी कहा है कि वो Su-57 के आगे के बारे में सोच भी रहा है और इस लड़ाकू विमान से और भी ज्यादा ताकतवर लड़ाकू विमान पर वो काम भी शुरू कर चुका है। इसमें नए इंजन, बेहतर AESA रडार और चौड़ा
एयर फ्रेम शामिल भी हो सकता है। अब रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही है कि आने वाले लड़ाकू विमान में स्टील्थ क्षमताओं में सुधार किया जाएगा। मतलब ये कि ये विमान और भी ज़्यादा खतरनाक बनकर सामने आएगा। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो अब तो और लड़ाकू विमान बनाने में लग जाएंगे और भी लोग, जैसे फ्रांस भी घोषणा कर ही चुका है। अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, आप भी जानते हैं। रूस की ये रणनीति दिखाती है कि वे किसी तरह से लंबी रेंज की हड़तालों और स्थानीय वायु रक्षा को तोड़ने पर काम कर रही है। जानकार देखिए हमेशा से ये समझाते हुए आए हैं कि स्टील्थ का मतलब सिर्फ रडार से छिपाना नहीं होता, बल्कि स्ट्राइक ऑप्शन का एक विस्तार होता है। यदि तुलना करें तो अमेरिकी F-22 और F-35 अधिक पारंपरिक स्टील्थ पहिए पर जोर देते हैं। मतलब कि नजदीकी वाई डॉग फाइट और सर्व वातावरणीय इंटीग्रेशन। Su-57 ने स्टील्थ और स्ट्राइक दोनों को मिलाते हुए एक अलग रास्ता अपनाया है। स्टील्थ को पूरी तरह प्राथमिकता देना कम और मिसाइल आधारित लंबी दूरी का विकल्प ज्यादा। तो ये रणनीति उसे कुछ परिस्थितियों में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली भी बनाती है, पर साथ में परिचालन और रसद चुनौतियां भी खड़ी कर देती है। तो इसी बीच कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आधुनिक युद्ध में क्या बाहरी हार्ड पॉइंट्स का विकल्प अपनाया जाना चाहिए या पूरी तरह से आंतरिक शोषण। क्या बड़े क्रूज मिसाइल लोड आउट से विमान की वास्तविक जन क्षमता में लंबी अवधि का फर्क पड़ेगा, और क्या Su-57 की उत्पादन दर और खासकर लॉजिस्टिक इसे निर्णायक बना पाएंगे। इन सवालों के जवाब अगले कुछ सालों में मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो सोचिए रूस लीड करता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है दुनिया में। और वीडियो दिखाकर ये तो अमेरिका को बता ही दिया उसने कि टकराने की हिम्मत मत करना, वरना मिट्टी में मिल जाओगे।